हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई स्टडी द पार्ट ऑफ अन अकेडमी। दोस्तों, मेरा नाम है अरुण सिंह रावत और एक बार फिर से आप सभी लोगों का करता हूं मैं यहाँ पे स्वागत। जितने भी लोग मेरे साथ सेशन में जुड़ चुके हैं सभी को नमस्ते, गुड इवनिंग एवरीवन। गाइस, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। तो जितने भी लोग आ चुके हैं जरा एक बार कमेंट कर दे कि यस सर लाइव है। सब लोग आ चुके हैं, जरा एक बार जल्दी से कमेंट कर दीजिए। मैं भी अपने मोबाइल फोन पे ऑन कर लेता हूँ और जल्दी से मुझे बता दीजिए कि हाँ सर हम लोग सब लोग लाइव आ चुके हैं। चलिए, वॉइस वगैरह सब ओके है। चलो एक बार मैं भी देख लेता हूँ, फटाफट से अपने फोन वगैरह में भी खोल लेता हूँ मैं। चलो, तो आप लोग जानते हो जैसे कि यार कोरोना वायरस है, हम लोग घर से ही क्लास ले रहे हैं, तो आप देख सकते हो कि सब कुछ ओके है। एक बार कमेंट कर दें। चलिए, तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ और मुझे दिखाई भी दे रहा है बकायदा कि बहुत सारे लोग सेशन देखने आ चुके हैं और सेशन बहुत जबरदस्त और बहुत ही खास होने वाला है। चलो शुरुआत करूंगा आज की क्लास में। जितने भी लोग आ चुके हैं, आज की क्लास बहुत ही खास है। एसबीआई पीओ प्रीलिम्स पे हम लोग बात कर रहे हैं और लगातार मेरा आप लोगों से यही कहना है, एवरीथिंग इज ओके। चलो, लगातार आज मैं जो आपको सिखाने वाला हूं ये एक ऐसी चीज है जो आपके हर एक एग्जाम में काम आएगी। डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, जैसे मैं आपके साथ में कोई नंबर लिखता हूं, लाइक मैंने नंबर लिखा 7424। अब बच्चे सोचते हैं कि इसको किससे डिविजिबल करें। सर ये 2 से डिविजिबल है, 3 से है, 4 से है, 5 से है, 6 से है, 7 से है, 8 से है। मतलब अगर मैं बात करूं, जैसा कि मैं पढ़ाता हूं बच्चों को, तो बच्चे यही बोलते हैं कि सर सब कुछ तो ठीक है, डिविजिबिलिटी पे भी एक क्लास होनी चाहिए, क्योंकि डिविजिबिलिटी में हमको समझ में नहीं आता कि कॉन्सेप्ट क्या है। तो चलो भैया, जितने भी लोग आ चुके हैं एक बार जरा सब लोग कमेंट कर दे कि यस सर एवरीथिंग इज ओके, सब कुछ परफेक्ट है, एक बार बता दें। चलो, एवरीथिंग इज परफेक्ट। चलो तो शुरू करता हूं आज की क्लास डिविजिबिलिटी के ऊपर। और ये मेरे फेसबुक पेज का लिंक है, आप लोग मुझे फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो। मैथ्स बाय अरुण सर आपको सर्च मारना है, फेसबुक पेज। इंस्टाग्राम पे आप लिखोगे अरुण सिंह रावत तो आपको मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट मिल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा आप लोग मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो, मैथ्स बाय अरुण सर फॉर पीडीएफ। चलिए शुरुआत करता हूं, टाइम नहीं है बिल्कुल भी और मैं सीधे कंटेंट पे आ रहा हूं। जरा एक बार देख लेता हूं कितने बच्चे आ चुके हैं। मैं देख सकता हूं 1000 बच्चे आने वाले सेशन देखने के लिए। तो 1000 बच्चे सेशन देखने के लिए आने वाले, जल्दी से शेयर कर दीजिए। सारे फ्रेंड्स लोगों को बता दीजिए कि अरुण सर भाई लाइव आ चुके हैं। हाँ जी, तो सब लोगों को बता चुके, एक बार वीडियो को शेयर कर दो। चलो शुरू करता हूं फिर एक बार जल्दी से, टाइम नहीं है, कंटेंट बहुत ज्यादा है। आ जाओ, डिविजिबिलिटी का रूल। डिविजिबिलिटी का रूल, एक मिनट। बहुत सारे लोगों को लगता है कि सर डिविजिबिलिटी एग्जाम में हमसे नहीं बनता, तो मैं उनको भी कहना चाहता हूं कि बेटा घबराने वाली बात नहीं है। डिविजिबिलिटी बहुत आसान है, बहुत इजी है। अगर एक बार आपने कॉन्सेप्ट को सीख लिया तो मुझे नहीं लगता कि दिक्कत होगी। चलो शुरुआत करता हूं। देखिए, अगर मैं डिविजिबिलिटी के कॉन्सेप्ट्स की बात करूं तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। क्वेश्चंस तो बाद में, पहले कॉन्सेप्ट्स क्या है। डिविजिबल का रूल समझना बहुत जरूरी है कि कौन सा नंबर डिविजिबल है, कौन सा नंबर डिविजिबल नहीं है। जनरली हमें 2 से लेकर 10 तक के रूल याद होते हैं, सबको याद होंगे कि कौन सा नंबर 2 से डिविजिबल है, कौन सा 3 से है, कौन सा 4 से। ये बचपन से सीखा होगा। तो 2 से 10 तक वाले तो हमने बचपन से सीखे। उसके आगे की अगर मैं बताऊं, सबसे पहले बात कर लेता हूं 2 की। कोई नंबर अगर 2 से डिविजिबल है तो कब? अगर उसके लास्ट में क्या है, 0, 2, 4, 6, 8। सबने पहले से पढ़ा हुआ है, कोई नया नहीं है। किसी भी नंबर के लास्ट में 2, 4, 6, 8 होगा, वो 2 से डिविजिबल है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 2, 4, 6, 4, तो आप कहोगे लास्ट में 4 नंबर 2 से डिविजिबल है। आंख बंद करके नंबर 2 से डिविजिबल है। अगर मैं कह रहा हूं कि कोई नंबर 3 से डिविजिबल होगा, कोई नंबर अगर 3 से डिविजिबल होगा तो कब होगा? कोई नंबर 2 से डिविजिबल है तो मैंने आपसे क्या कहा कि 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा। कोई नंबर अगर 3 से डिविजिबल है तो 3 से डिविजिबल कब होगा? है भाई, कोई नंबर 3 से डिविजिबल कब होगा? तो आप कहोगे जब उसका सम, कोई भी नंबर है उसका सम इज डिविजिबल बाय 3। लिख देता हूं मैं, आराम आराम से पढ़ा रहा हूं, कोई जल्दबाजी नहीं है। सम इज डिविजिबल बाय 3। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैंने नंबर पिक किया, मैंने कहा 143। क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है? आप इसका सम करो, 3 + 4, 7 और 1 8। तो आपने कहा इसका सम हो गया सर 8, है ना। आपने क्या कहा सर, सम हो गया 8, तो ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है। मैंने कहा 729। क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है? तो सम करेंगे, आप क्या करोगे सम, 9, 2, 11, 7, 18। तो आपने कहा सर सम इसका 18 हो गया, तो 18 3 से डिविजिबल है, बिल्कुल डिविजिबल है, तो ये नंबर 3 से डिविजिबल है। तो समझ में आ रहा है? एक बार यस कर दें। तो मैंने क्या कहा, कोई नंबर 3 से डिविजिबल कब होगा? जब उसका सम 3 से डिविजिबल होगा, तभी वो नंबर 3 से डिविजिबल होगा। अगर बात करता हूं 4 के, यहां तक समझ में आ गया? 2, 3 एक बार यस करते चलें एवरीवन।
2 और 3 समझ में आ गया सब लोगों को? एक बार यस कर दें फटाफट से। कोई नंबर 2 से डिविजिबल है, कोई नंबर 3 से डिविजिबल है? हाँ जी फटाफट से बोलो। यस, कॉन्सेप्ट क्लियर? ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि कोई नंबर 4 से डिविजिबल है कब? जब उसका लास्ट 2 डिजिट, अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि कोई नंबर 3 से डिविजिबल है, ये तो सीख गए। अब बात करते कोई नंबर 4 से डिविजिबल है, कैसे पता चलेगा? तो हम लोग क्या कहेंगे कि कोई नंबर लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाय 4, अगर उसके लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाय 4 हो। फॉर एग्जांपल मैंने कहा 2 4 और 0 8, मैंने कहा ये नंबर 4 से डिविजिबल है। तो आपने कहा कि इसके लास्ट के 4 डिजिट देख, लास्ट के 2 डिजिट देखो। तो आपने कहा सर 0 8 4 से डिविजिबल है, तो 4 से डिविजिबल। मैंने कहा 2 4 9 6, क्या ये नंबर डिविजिबल है? तो आप कहोगे आंख बंद करके यस। क्यों डिविजिबल है? लास्ट के 2 डिजिट देखने। मैंने कहा 2 4 8 5, क्या ये नंबर 4 से डिविजिबल है? आप आंख बंद करके नो कहोगे नो सर। क्यों? क्योंकि लास्ट के जो 2 डिजिट है वो है 85, जो कि 4 से डिविजिबल नहीं है। समझ में आ रहा है सबको? तो 2 का रूल समझ में आ गया, 3 का आ गया, 4 का आ गया। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, कोई नंबर 2 से डिविजिबल होगा 0 2 4 6, 3 से डिविजिबल होगा तो सम इज डिविजिबल बाय 3, 4 से डिविजिबल होगा तो लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाय 4। आगे चलते हैं 5 का रूल। 5 का रूल क्या बोलता है? 4 तक का समझ में आ गया? एक बार यस कर दे सर, है ना? चलो अब बात करते हैं कि सर कोई नंबर 5 से डिविजिबल है, तो 5 से डिविजिबल है तो कैसे निकालेंगे, उसका फंडा क्या है? देखो 5 से फंडा बहुत आसान है, किसी नंबर के लास्ट में 5 होगा या नंबर के लास्ट में 0 होगा, बहुत सिंपल है। 5 का रूल बहुत सिंपल है, लास्ट डिजिट अगर 0 है या लास्ट डिजिट 5 है, मैंने कहा 2 है 3 है 4, समझ में आ गया। 5 का रूल बहुत सिंपल है कि लास्ट डिजिट 0 और 5। अब बात करते हैं 6 की। कोई नंबर 6 से डिविजिबल कब होगा? 6 से कोई नंबर डिविजिबल है कब होगा? जब वो 2 से भी है और वो 3 से भी है। फॉर एग्जाम्पल ले लेता हूं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैंने कहा 216, क्या ये 6 से डिविजिबल है? तो आप पहले 2 से चेक करो, 2 से डिविजिबल है, लास्ट में 6 तो 2 से भी है। अब 3 का रूल चेक करना है, 6 2 8 और 1 9, तो 3 से भी, इसका मतलब ये 6 से भी डिविजिबल है। एक सवाल आपसे पूछता हूं, आप लोग बताना, 6 4 8 3 2, क्या ये नंबर 6 से डिविजिबल है? आपको यस और नो करना है बस, कम ऑन। क्या ये नंबर 6 से डिविजिबल है? भाई 6 से विभाज्य भाज्य है, आपको जो हिंदी भाषा के लिए कह रहे हैं, बनाओ बनाओ बनाओ। क्या ये नंबर 6 से डिविजिबल है? एक बार जरा मैं पोल कर लेता हूं, अभी लोग आ नहीं रहे, आंसर कर रहे हैं। हाँ भाई, कैसे करोगे? सबसे पहले आपने कहा सर 6 से डिविजिबल कब होगा? 6 से डिविजिबल कब होगा? जब इसको 2 से चेक करना है, तो 2 से आपने कहा 2 से यस। अब आप करते हैं 3 से चेक करो, तो 6 4 10 18, 3 21 और 2 23, तो सम कितना हो गया? 23। इसका मतलब 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये 6 से डिविजिबल नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा नो। जितने लोग यस कर रहे हैं मैं जानना चाहता हूं, सब लोग गलत कर रहे हैं भाई यस वाले, ये 6 से डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं 7 की। 7 एक ऐसा नंबर है जिसका रूल शायद मुझे लगता है बहुत लोगों को नहीं आता होगा, 7 का रूल, है ना? तो 7 का डिविजिबल रूल शायद बहुत लोगों को नहीं मालूम होगा, बट जो मैं आज बताने वाला हूं बहुत सबसे आसान है। 7 डिविजिबल रूल, बहुत सारे लोग 7 में कंफ्यूजन कर जाते हैं, क्योंकि 7 एक प्राइम नंबर भी है, इसलिए इसका सबसे ज्यादा एग्जाम में बनता भी है। ठीक है, तो कैसे चेक करेंगे? देखो आपको क्या करना है, कोई भी नंबर है, मान लो एक नंबर है, कोई भी नंबर है, आपको क्या करना है, उस नंबर का लास्ट डिजिट का डबल करना है, लास्ट डिजिट का डबल करना है और फिर माइनस कर देना है, लास्ट डिजिट का डबल और देन सबट्रैक्ट, और फिर चेक करना है कि वो 7 से डिविजिबल है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एग्जाम्पल पिक कर लिया, लेट्स से कोई नंबर पिक कर लेते हैं 7 का कोई भी नंबर, जैसे मैंने कहा 343, मैंने कहा ये एक नंबर है, हमें चेक करना है कि ये 7 से डिविजिबल है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना, हम बच्चे क्या करेंगे, हम 3 का डबल कर देंगे, आखिरी का डबल 6, माइनस कर देंगे, हटा देंगे और माइनस कर देंगे। 34 में से 6 किया 28, तो आपने कहा 28 डिविजिबल है, तो उसका मतलब ये भी नंबर डिविजिबल है। आ गया समझ? क्वाइट इजी। 7 से चेक करना है, मैंने कहा 2401, इसको चेक करो, क्या ये नंबर 7 से डिविजिबल है? लास्ट वाले को हटा दो, तो -2 कर देंगे इसका डबल, तो कितना हो जाएगा 238। अब आपको ये भी नहीं पता
तो अगेन 8 का डबल 16 माइनस कर दो फिर से, तो आपने का 7, तो डिविजिबल। एक बार जरा कमेंट कर दे सब लोग, सर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी सारे लोग। 7 का रूल में कुछ एग्जाम्पल लेके आया हूं आप लोगों के लिए, बढ़िया बढ़िया। यहां तक कोई क्लियर है? चलो एक बार जरा यस कर दें, समझ में आ गया। लास्ट डिजिट का डबल करना है और सब्ट्रैक्ट कर देना है, फिर चेक करना है। तो 7 का रूल क्लियर हो गया? अरे कुछ तो बोलो, हाँ ना कुछ तो बोलो। एवरीवन यस नो कुछ तो बोलिए। चलो कुछ क्वेश्चन पिक करता हूं, आपको यस और नो बताना है। पहला क्वेश्चन है मेरा 6048, क्या ये नंबर 7 से डिविजिबल है? आपको यस और नो में जवाब देना है। क्या ये नंबर 7 से डिविजिबल है? बताओ 7 से डिविजिबल है? बेटा अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें सारे लोग। हाँ जी, बहुत लोग लिख रहे हैं यस। कैसे करेंगे? कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। अभी मैंने आपसे क्या कहा था, सारी लड़ाई कॉन्सेप्ट की है। देखो आज का सेशन में बार बार कह रहा हूं, बहुत जरूरी है सीखना। देखो आपने क्या कहा 6048, तो आपने बच्चे ये कहा 8 को चेक करो, 8 का डबल 16 माइनस कर दो, यहाँ पे इसको हटा दो, तो 16 माइनस क्या, 14 में से 6 गया 8, यहाँ 9 में से 1 गया 8 और यहाँ 5। फिर आपने क्या, इसका डबल 8 का डबल 16, 8 में से 6 गया 2, 5 में से 1 गया 4, तो 42 7 से डिविजिबल है। तो आपने कहा यस बिल्कुल डिविजिबल। कहाँ कंफ्यूजन हो रहा है? चलो एक और नंबर पिक करते हैं। आप मुझे बताइए 4473, क्या ये नंबर 7 से डिविजिबल है? बताइए 4473, क्या ये नंबर 7 से डिविजिबल है? हाँ जी 4473, क्या ये नंबर 7 से डिविजिबल है? अब देखते हैं कितने लोग आंसर करेंगे। सिंपल है, बनाओ 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 समझ। और जितने लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है बेटा लाइक जरूर करें। आ जाओ, क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। देखो इसका डबल करना है, 6 माइनस कर दिया, 7 में 6 गया 1, 441। अब इसको चेक करना है। बहुत लोग कुछ यस कर रहे हैं, कुछ लोग नो कर रहे हैं, अलग अलग आंसर है। फिर 1 का डबल 2 माइनस कर दो, 1 हटा दो, तो 42। अगेन आपका आंसर यस, सही है। तो अभी तक आपने क्या क्या सीखा मेरे साथ में? 2 का सीख लिया, 3 सीख लिया, 4 सीख लिया, 5 सीख लिया, 6 सीख लिया, 7। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 7 का है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आपने अभी तक क्या सीखा? 2 सीखा, 3 सीखा, 4, 5, 6, 7, 8 की अगर मैं बात करूं तो 8 से कब डिविजिबल होगा? इफ लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 8। लाइक मैंने लिखा, कोई भी नंबर पिक कर लेते हैं 8 के लिए, कोई भी लास्ट के 3 डिजिट 48648, क्या ये नंबर 8 से डिविजिबल है? आपको आखिरी के 3 नंबर देखने हैं बस। अगर आखिरी के 3 नंबर 8 से डिविजिबल है, 8 8 जा 8 बन जा, तो इसका मतलब ये डिविजिबल है। मैंने लिखा 94628, आखिरी के 3 नंबर देखने हैं, आखिरी के 3। इसको देखो 8 7 जा 56 है ना। आपने क्या कहा, 6 to 8 को डिवाइड किया। एक मिनट, आपने क्या कहा, 6 to 8 को चेक करो, 6 to 8 को आपने कहा 8 से, 8 7 जा 56, 12 में से 6 गया 6 68, तो नहीं डिविजिबल है, नो आंसर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ आ रहा है सबको? तो कर लोगे। 8 तक का समझ में आ गया। 9 का भी बहुत सिंपल है कि जो सम होना चाहिए वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। लाइक जैसे आपसे मैंने कहा 9 वाला बिल्कुल सेम है 3 की तरह, जैसे 3 में सम होता है 9 में भी सम है। 729 ये 9 से डिविजिबल है। हाँ कैसे? 9 2 11 और 7 18, तो सम 18 हो गया, डिविजिबल है। समझ आ रहा है? कोई भी नंबर 9 से डिविजिबल तब होगा जब उसका सम 9 से डिविजिबल होगा। 10 वाला बहुत सिंपल है, लास्ट में 0 होना चाहिए। 11 का रूल सबसे इंपॉर्टेंट है। अच्छा 11 का रूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत सवाल बनते हैं। 11 के डिविजिबल के ऊपर बहुत सवाल बनते हैं, कुछ सवाल मैं आपको भी देने भी वाला हूं। ठीक है, जितने लोग आंसर कर रहे हैं 11 पे बहुत सवाल बनते हैं, मैं सवाल आपको देने भी वाला हूं। आ जाओ सॉल्व करते हैं। वो क्या कह रहा है देखो, वो कह रहा है बच्चे कि 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि आपको सम ऑफ ऑड प्लेसेस
ठीक है, और सम ऑफ इवन प्लेसेस का डिफरेंस लेना है, सम ऑफ इवन प्लेसेस, इसका डिफरेंस लेना है। ये डिफरेंस या तो 0 होगा या फिर 11 होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए बताता हूं, जैसे मैंने कहा 1 to 1, आप सभी लोग जानते हैं 11 से डिविजिबल है। कैसे पता चला? आपको पता कैसे चला? देखो, ऑड प्लेसेस 1 + 1 2 और 2, इनका डिफरेंस 0। मैंने कहा कोई नंबर पिक किया मैंने 1 3 3 1, सम ऑफ ऑड प्लेसेस 1 + 3 4, 3 + 1 4, डिफरेंस 0। समझ आ रहा है? एक और पिक करते हैं। एक नंबर पिक किया मैंने 7 1 7 5 3, हमें इसको चेक करना है, क्या ये नंबर 11 से डिविजिबल है? चेक करते हैं। तो देखो 7 और 7 14 और 3 17, ये ऑड प्लेस, 5 और 1 6, इनका डिफरेंस हो गया 11, तो ये 11 से डिविजिबल है। समझ आ गया? तो क्या करना है? सम ऑफ ऑड प्लेसेस, सम इवन प्लेसेस, बस इसका डिफरेंस चेक करना है। या तो डिफरेंस 0 होगा या फिर डिफरेंस क्या होगा? 11 होगा, तो वो नंबर 11 से डिविजिबल है। अब इस पे सवाल लेता हूं, जैसे मैं, रुको जरा, जैसे ये वाला क्वेश्चन है जो IBPS क्लर्क में आया था। देखो क्वेश्चन को पढ़ो, द मिसिंग डिजिट विच मेक्स 3 4 5, यहां पे स्टार है, 0 2 डिविजिबल बाय 11, तो आपको आंसर देना है। बनाओ, ट्राई करो, बहुत इजी है, बहुत इजी। बनाओ शाबाश। बेटा डिफरेंस 22 कैसे आ जाएगा? या तो 11 होगा और 22 आएगा, तो कॉमन सेंस की बात है, उसको आप अगर फिर चेक करोगे तो वो 11 का मल्टीपल बनेगा ही बनेगा। बनाओ शाबाश। इसमें मुझे आंसर दो कि इस स्टार मार्क की वैल्यू क्या होगी। देखो वो कह रहा है कि 3 4 5, थोड़ी देर के लिए इसको x मान लेता हूं, 0 2, ये 11 से डिविजिबल कब होगा बच्चे? ये 11 से डिविजिबल कब होगा? बताओ कब होगा 11 से डिविजिबल? कौन बताएगा? ये 11 से डिविजिबल कब होगा? जब सम ऑफ ऑड प्लेसेस, तो 3 5 और 0, तो 5 और 3 8, इवन करोगे तो आपको मिलेगा 4x 2, मतलब 6 + x। सही है एवरीवन? तो आपने कहा इनका डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या फिर 11, तो x की पॉसिबिलिटीज क्या क्या बन सकती है? देखो 8 अगर मैं रखता हूं x की जगह में, 8 से 14, तो 8 तो होगा नहीं भाई, जाहिर सी बात है। x की वैल्यू अगर 2 करता हूं, 6 2 8 8 0, तो आपका आंसर हो जाएगा 2। एवरीवन सही है? तो काफी सारे लोगों ने आंसर किया यहाँ पे 2, उनको समझ में आ रहा है? जरा एक बार यस कर दें, और जिनको लग रहा है कि क्वेश्चन उनसे बना, वो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो वीडियो को लाइक भी कर दो भैया अगर समझ में आ रहा है तो। चलो एक और सवाल देता हूं 11 का, ये रहा, 2 7 and 4 is divisible by 11, then what is the value of n? Answer. जल्दी से फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो भाई। 996 लोगों ने लाइक कर दिया है। जल्दी से 1500 लाइक फटाफट से मिलने चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। एक और सवाल है, देखो 2 7 and 4, ये 11 से डिविजिबल कब होगा? बताओ। सम ऑफ ऑड प्लेसेस, इवन प्लेसेस, तो 2 और n, 2 + n, 7 और 4 11, इनका डिफरेंस क्या होना चाहिए? 0 या फिर 11, तो n की वैल्यू क्या होगी? 9 और 2 11, 9 और 2 11, तो आपका आंसर हो गया 9। मुझे लगता है काफी सारे लोगों ने आंसर किया भी है यहाँ पर, तो आई होप कि यू पीपल आर गेटिंग द कॉन्सेप्ट्स, है ना? तो बच्चे समझ में आ रहा है सब लोगों को? एक बार यस कर दे कि सर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहा है। चलो थम्स अप कर दीजिए फटाफट से, सर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस। तो सब लोगों को समझ में आ रहा है कि चीजें आसान है, डिविजिबिलिटी को समझना बहुत जरूरी है। चलो तो 11 तक के रूल समझ में आ गए? एक बार यस कर दें सर 11 तक के रूल समझ में आ गए। अब बात करते हैं 12 वाले पे। 12 का बहुत सिंपल है कि 3 से भी होगा और 4 से भी डिविजिबल होगा, तभी वो नंबर 12 से डिविजिबल होगा। अब 12 के ऊपर एक क्वेश्चन लेके आता हूं, ये रहा, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर
दैट शुड बी रिप्लेस्ड बाय स्टार मार्क। स्टार मार्क की जगह पे क्या आएगा? टू मेक इट डिविजिबल बाय 12। अब देखते हैं कितने लोग आंसर करेंगे। ट्राई करो, 1 मिनट। मैं अपने आप को जरा खिसका देता हूं यहां से, है ना। ठीक है, अब देखो सही आ रहा है। हाँ जी, देखते हैं कितने लोग आंसर करेंगे। बहुत सही, बहुत सही। कम ऑन, शाबाश, बढ़िया। कोई आंसर? 1 बहुत लोग आंसर कर रहे हैं। देखो, समझना है कॉन्सेप्ट्स को। बहुत लोग 1 कर रहे हैं, मतलब 1 कर रहे हैं या डोंट नो क्या आंसर है। देखो, वो कह रहा है कि 296 और 12, सॉरी बीच में वो भी है ना। वो कह रहा है कि 296 और इसको x कर लो 12। ये नंबर किससे डिविजिबल होना चाहिए? 12 से। 12 का रूल क्या है? 3 और 4। तो कॉमन सेंस की बातें, पहले 4 चेक करते हैं, तो लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है। तो ये नंबर 4 की कंडीशन पे हमने कहा ओके है। अब 3 की कंडीशन को भी तो फॉलो करना चाहिए, तभी तो 12 से होगा। पॉइंट सुनना मेरा बहुत ध्यान से। हमने क्या कहा? सर 4 की कंडीशन तो ओके कर रहा है, लास्ट के 2 डिजिट। अब 3 की कंडीशन कैसे फॉलो करेगा? 3 की कंडीशन फॉलो करने के लिए सम करना है। तो 2 और 9 11 और 6 17 और 1 18 और 2 20। तो आप कहोगे 20 प्लस x। तो जाहिर सी बात है, देखो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। तो आप कहोगे 3 से डिविजिबल कब होगा? कुछ कॉमन सेंस लगाओ। तो आप कहोगे 1 अगर रखते हैं 21, तो 21 भी डिविजिबल है, ध्यान रखना। ठीक है, अब आप कहोगे सर 4 भी तो आंसर हो सकता है। ये 4 24 बिल्कुल हो सकता है। तो उसने क्या कहा है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट डिजिट। भाई देखो, 21 भी 3 से डिविजिबल है और 24 भी डिविजिबल है। तो सर आंसर 4 क्यों नहीं हुआ? क्योंकि क्वेश्चन में बोला है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट डिजिट दैट शुड बी रिप्लेस्ड। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होनी चाहिए? 1। तो आपका आंसर हो जाएगा 1। समझ में आ गया? एक बार जरा कमेंट कर दें, सारे लोग जरा कमेंट कर दें यस और नो। 1 एंड 4 नहीं बेटा, 4 आंसर नहीं होगा। मालूम चल गया ना 4 आंसर क्यों नहीं हुआ? एक बार जरा यस कर दें कि 4 आंसर क्यों नहीं हुआ, ये मालूम चल गया सबको, तो आंसर हो जाएगा 1। चलिए नेक्स्ट, एक और सवाल। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट शुड बी एडेड 89357 टू मेक इट डिविजिबल बाय 9। अब 9 का कॉन्सेप्ट लगाओ। 9 का कॉन्सेप्ट मैंने क्या बनाया था? सोचो, 9 का मैंने रूल क्या बताया था कि सम जो है वो क्या होना चाहिए? 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो सवाल ये बोल रहा है कि 89357 में कितना जोड़ें कि ये 9 से डिविजिबल हो जाए। देखते हैं कितने लोग बनाएंगे। बनाओ बनाओ बनाओ। चीजें बहुत सिंपल है, मैं कहूंगा बहुत आसान भी हैं। बनाओ बनाओ बनाओ। 4 आंसर कर रहे हैं, देखो आओ सॉल्व करते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। देखो 89357, इसमें क्या जोड़ें कि 9 से डिविजिबल हो जाए? तो हम लोग क्या करेंगे? सम करेंगे। सम ही तो करेंगे बच्चे, हाँ ना बोलो भाई, क्या करेंगे? सम करेंगे। तो सम आपने किया तो 8 और 9 17 और 3 20 25 और 7 32। तो आपने कहा कि सर सम हो गया 32। अब इसमें कितना जोड़े कि 9 से डिविजिबल हो जाए? कॉमन सेंस भाई, 32 हो गया, इसमें कितना और चाहिए था हमको? बताओ, इसमें कितना और चाहिए था हमको? 4 और चाहिए था। तो आपका आंसर हो जाएगा 4, क्योंकि अगर 4 इसमें और जोड़ोगे तो आपका आंसर हो जाएगा 36, जो कि 9 से डिविजिबल हो जाएगा। एक तरीका तो ये जो आपने आज सीखा। अगर ये सवाल आज से पहले आप करते तो बहुत सारे लोग पता है क्या करते हैं? बहुत सारे लोग ऐसे ही करते हैं। एक बार यस करना, 89357 बच्चे इसको 9 से डिवाइड करते पक्का। 9 9 जा 81 करते, फिर करते 8 3, फिर से 9 9 जा 81 करते, 3 में से गया 2 25, 9 दूनी 18 और ये 77, 9 8 जा 72। तो रिमाइंडर कितना मिलता? 5।
फिर आप बोलते कि इस 5 में 4 और चाहिए था, तो आपका आंसर 4 होता। बट ये लंबा प्रोसेस है, क्यों करना जब हम लॉजिकली क्या सीख रहे हैं कि सम आपको चेक करना है। आपने कहा सर सम तो 32 है, 4 और चाहिए था, तो 4 आंसर है लॉजिकली। एक बार यस कर देना अगर वीडियो अच्छी लगी तो, है ना दोस्तों। देखो मैं घर से पढ़ा रहा हूँ, आपको फील हो रहा है कि सर घर से पढ़ा रहा हूँ। आप देखो बहुत स्मूथली पढ़ा रहा हूँ, बहुत बढ़िया एकदम। और मेरी सोच देखो ये है कि जैसे मेरा सोचना क्या था कि मैं शुरू से क्यों पढ़ा रहा हूँ बेटा, बेसिक से क्यों पढ़ा रहा हूँ। आप सोच रहे होंगे सर मैं वो वीडियोस आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ जो वीडियोस की जरूरत आपको सारे एग्जाम्स के लिए। जैसे इससे पहले मैंने आपको कैलकुलेशन पे वीडियोस दिए थे, तो कैलकुलेशन के वीडियोस बिल्कुल बेस है। अगर कैलकुलेशन के वीडियोस अगर आप नहीं सीखोगे तो आप चीजों को नहीं कर पाओगे। डिविजिबिलिटी एक ऐसा चीज है जो सब एग्जाम में आएगा। आगे आप हाई लेवल के सवाल करोगे, मैं वहां पे क्वेश्चन करवाऊंगा, वहां पे भी प्रॉब्लम फेस होगी। चलो इस वाले को बनाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिविजिबल बाई 3? आंसर दो। Which of the following is not divisible by 3? Answer. और इसके बाद बेटा कल से फिर मैं अप्रोक्सीमेशन पे क्लास लेके आऊंगा। कम से कम 2 से 3 क्लासेस अप्रोक्सीमेशन की होंगी आपकी, ठीक है। क्योंकि देखो लॉकडाउन हो रखा है। अब सिंपल है, विच ऑफ दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 3? कौन सा 3 से डिविजिबल नहीं है? देखो 3 3 6 और 9 15, ये तो डिविजिबल है। 4 3 7 2 9, ये भी डिविजिबल है। 5 10 12, ये भी डिविजिबल है। 1 2 3 4 और ये डिविजिबल नहीं है। 6 7 13 2 15, तो आपने कहा केवल डी ऑप्शन है जो 3 से डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट एक और सवाल देख लेते हैं, ये भी हो गया। एक इस वाले क्वेश्चन को करो जरा। 461 462 इज डिविजिबल बाय, किससे डिविजिबल है ना। फिर मैं इसके आगे के 11 12 13 17 21 23 आगे ये भी कराऊंगा अभी। बनाओ 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 शाबाश। 461 462 463 इज डिविजिबल बाय, आंसर सिंपल है, क्या करेंगे जोड़ देंगे। 461 462 और 463, तो आपने कहा 3 2 5 और 1 6, 6 3 18, 4 3 12 और 1 13, तो आपके आ गया 1386। अब आप कहोगे सर 23 का रूल, 11 का, 13 का, 17 का, 19 का आपको नहीं पता, नहीं पता ना, आ जाओ। तो अब आगे सीखते हैं, ठीक है। अब आगे सीखते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने कहां तक डिविजिबल सीख लिया। जो बच्चे नए आए हैं मैं बताना चाहता हूं 2 से लेकर 12 तक अब तक हम लोग सीख चुके हैं। तो जितने लोग 2 से लेकर 12 तक सीख चुके हैं जरा एक बार यस लिख दो और लाइक बटन पे प्रेस कर दो फटाफट से। जितने लोगों ने 2 से लेकर 12 तक के सीख गए वो यस कर दे और लाइक कर दे। अब चलते हैं आगे 13 के रूल पे। कोई भी नंबर अब मैं बात करने जा रहा हूं कि 13 से डिविजिबल होगा, 13 से। तो 13 का रूल क्या है कि 4 गुना करना है आखिरी का और उसमें जोड़ देना है। फॉर एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल कोई नंबर 13 से डिविजिबल है तो क्या करना है, लास्ट का 4 डिजिट, लास्ट मल्टीप्लाई 4 और प्लस कर देना है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आपने कहा 169, सब जानते हैं कि ये 13 से डिविजिबल है, सब लोग जानते हैं 13 से डिविजिबल है, बट वी हैव टू चेक। तो लास्ट नंबर का 4 गुना, तो 16 9 4 जा 36, जोड़ दो इसमें 36 16 52, तो 52 13 से डिविजिबल है, बिल्कुल यस आपका आंसर। गॉट इट? एक बार यस कर दे सर जितने भी लोग हैं। मैं आपको जो कॉन्सेप्ट्स दे रहा हूं 13 वाले, ये समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, जरा एक बार यस कर दो। और भी कॉन्सेप्ट्स है मेरे पास में 13 को लेकर, समझ आ गया क्या करना है? यस करो। कोई भी नंबर है, लास्ट का 4 गुना, कोई भी नंबर है, वट एवर द नंबर इज। अब एक नंबर और पिक कर लेता हूं, क्या है ना, 5945। मैंने कहा 5954, इसको चेक करना है क्या ये नंबर 13 से डिविजिबल है। तो इसका 4 गुना देखो, 595 में 4 चको 16 जोड़ दो, 4 गुना इस वाले का, तो 6 5 11 9 10 11 616। फिर इसका 4 गुना, एक का 4 गुना 4, तो ये हो गया 65। तो 65 डिविजिबल है, तो आपका आंसर यस। आया समझ नहीं आया? 13 का रूल समझ में आ रहा है? कुछ नहीं करना है, एक फिर से लिख देता हूं कि अगर 13 का डिविजिबल चेक करना है तो लास्ट डिजिट का 4 गुना, लास्ट डिजिट
का 4 गुना और प्लस ऐड कर देना है रेस्ट में, और जो आएगा उसको फिर चेक करना है। अब क्लियर है? कोई भी नंबर हो, एनीथिंग, कोई भी नंबर है। मैंने कहा 4628, क्या ये नंबर 13 से डिविजिबल है? एक बार यस करो। तो आप देखते ही कह दोगे सर कि 8 का 4 गुना 462 है, 8 का 4 गुना 32, 2 और 2 4, 6 3 9, फिर 9 का 4 गुना 36, 9 6 15, 4 3 7 और 1 8 नहीं है, तो इसका मतलब 9 है। समझ में आ रहा है एवरीवन? ठीक। तो रूल में मैंने आपको बताया कि 13 से कोई नंबर डिविजिबल होगा तो उसका रूल क्या है। नेक्स्ट बात करते हैं 14 का रूल क्या है। तो 14 का रूल बिल्कुल सिंपल है, 2 से भी होना चाहिए और 7 से भी होना चाहिए। ये पूरी पीडीएफ में आपको प्रोवाइड भी करूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक है? पूरी पीडीएफ बकायदा मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भी प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आप इसके नोट्स बना लेना। जैसे ये वीडियो खत्म होगा मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं 29 तक डिविजिबिलिटी के रूल सबको आने चाहिए, कम से कम है बेटा। अगर आप प्री और मेंस क्वालिफाई करना चाहते हो तो 29 तक का हर किसी को मालूम होना चाहिए। तो 13 समझ में आ गया? 13 मतलब 4 गुना और ऐड करके चेक करना है। कोई नंबर 14 से डिविजिबल है तो 2 से भी होगा, 7 से भी होगा। कोई नंबर 15 से डिविजिबल है तो 3 से भी होगा, 5 से भी होगा। कोई नंबर 16 से डिविजिबल है तो उसके लास्ट 4 डिजिट चेक करना है। देखो कोई नंबर 4 से है तो लास्ट 2 डिजिट, कोई नंबर 8 से है तो लास्ट 3 डिजिट चेक करते हैं, और कोई नंबर 16 से डिविजिबल है तो लास्ट 4 डिजिट। बस सही है? सर आपने गलत किया, 1 मिनट, कौन सा गलत किया भाई? अरे ये 16, सॉरी, अरे उल्टा हो गया। 4 6, 1 मिनट आओ फिर से देख लो, 1 मिनट फिर से देख लो। चलो गुस्सा करने वाली कोई बात नहीं है। 4628 तो मैंने कहा इसका 4 गुना हमें चेक करना है 13 से, तो 8 दूनी 16, तो 462 में मैंने 16 जोड़, सॉरी 8 चौको 32, 4 गुना करना था ना। तो देखो 2 और 2 4, 6 3 9, फिर मैंने कहा इसका 4 गुना 16 जोड़ देंगे तो 9 और 6 15, 4 और 1 5 और 1 6, तो इसका आंसर होगा यस। सही है? तो एक बार कमेंट कर दें यस और नो, जितने भी लोग हैं कमेंट कर दें एवरीवन फास्ट। इजी है, कर लोगे तो डिविजिबल है। नेक्स्ट 13 समझ में आ गया, एक बार यस कर दें। 14 समझ में आ गया, 15 आ गया, 16 आ गया। जो मैंने रेड किए वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं 17 वाले की। 17 वाला भी बहुत जरूरी है सीखना। देखो जो मैंने रेड से कर रखे ना प्राइम नंबर, इनका सबसे ज्यादा आता है एग्जाम में। कोई नंबर 17 से डिविजिबल है तो 17 से डिविजिबल है कब? 17 रूल। कोई नंबर 17 से डिविजिबल है, कैसे करेंगे? 5 गुना कर देना है और माइनस कर देना है। फॉर एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल के तौर पे हमने पिक किया 289 को, तो 5 गुना कर देना है। क्या करोगे? इसका 5 गुना, 9 पंजे 45, तो 28 माइनस 45, तो आप कहोगे इसका डिफरेंस 17 है, तो ये डिविजिबल है। इट डजंट मेक एनी डिफरेंस कि प्लस में माइनस में। सही है? समझ आ रहा है सर? एक बार बोल दे यस और नो। एक और पिक कर लेता हूं। मैंने कहा 4012, जरा इसको बताओ कौन बताया करके। 4012 17 से डिविजिबल है, यस या नो? लेट्स सी। देखो जो बच्चा मेरे साथ शुरू से बना हुआ है, मैं गारंटी दे सकता हूं उसका बेसिक भी स्ट्रांग होगा और वो बहुत अच्छा सीखेगा। जैसे आज आप लोग डिविजिबिलिटी पे सीख रहे हो, कल मैं आपको सवाल सिखाऊंगा अप्रोक्सीमेशन पे, धीरे धीरे अगर अर्थमेटिक भी लेके आऊंगा यहीं पे, तो आपको फिर महसूस होगा, है ना, कि यार बेसिक समझना बहुत जरूरी है। मैं बार बार बोलता हूं कि बेसिक समझना बहुत जरूरी है अगर आप कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो। हाँ जी, यस कर रहे हैं लोग। अब देखो हमें क्या करना था इसका, मैंने क्या कहा था, 5 गुना करना था, 5 टाइम्स लास्ट डिजिट और माइनस सब्ट्रैक्ट, ये करना था। तो इसका 5 गुना 10 माइनस कर लो, 1 10 में से 1 गया 9, 390। फिर इसका 5 गुना, तो आपने कहा 34 17 के टेबल में आता है, यस डिविजिबल है। कर लोगे? एक और बताओ जरा, 4352,
ये वाला बताओ जरा फटाफट से, क्या ये नंबर डिविजिबल है या और नो? जल्दी से बोलो भाई, जो नो लिख रहे हैं जरा जानना है मुझे उनसे कहां दिक्कत हो रही है आप लोगों को। और वीडियो को बहुत कम लोगों ने लाइक किया है, बस अभी तक मात्र 1300 लोगों ने लाइक किया है वीडियो को। जरा वीडियो को लाइक भी कर दो और शेयर भी कर दो। अब देखो क्या करोगे, सेम अप्रोच है, 2 का 5 गुना 10 माइनस कर दो, ये हटा दो तो ये 425, फिर 5 का 5 गुना 25 माइनस कर दो, इसको हटा दो, 17 आ गया, तो डिविजिबल है यस। तो 17 का रूल समझ में आ गया। मैंने देखो हाईलाइट किया हुआ है ना, मैंने हाईलाइट किया हुआ है कि जो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है कि 13 वाला बहुत जरूरी है, 17 वाला बहुत जरूरी है। बाकी 14 का रूल है तो 2 और 7, 15 का रूल है तो 3 5, 16 का रूल है लास्ट 3 डिजिट, 17 का रूल है सबट्रैक्ट 5 टाइम्स द लास्ट डिजिट फ्रॉम द रेस्ट एंड देन सबट्रैक्ट, ठीक है। अच्छा 18 में क्या करना है, 2 और 9 चेक करना है। कोई नंबर 18 से डिविजिबल है तो 2 से भी होगा 9 से भी होगा, ठीक है। 21 का डिविजिबल है 3 7, 22 का डिविजिबल है 2 11। अब हमारे पास बचते हैं 19, 23 और 29। ये सबसे इंपॉर्टेंट है 19 का रूल, क्योंकि ये प्राइम नंबर है, किसी से डिविजिबल नहीं है ना। बात ये है जैसे आपने कहा सर आपको 18 का चेक करना है तो 2 और 9 चेक कर लो, खत्म। लेकिन 21, 3 7 चेक कर लो, 19 एक प्राइम नंबर है, इसलिए इस पे सवाल बहुत बनता है एग्जाम में। 19 पे आप मान के चलना कि बहुत सवाल मिलेगा आपको, ठीक है। आओ 19 पे क्या करना है, 4 गुना करना है, जोड़ देना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने नंबर पिक किया 361 एग्जाम्पल, तो क्या करना है इसका 4 गुना, 4 गुना कितना हो जाएगा 4, समझना बहुत ध्यान से देखो। और 4 गुना किसका करना है, लास्ट 2 डिजिट का। तो आप इसे एक काम करो, एक मिनट देखो 361 है, हमें चेक करना है 19 का रूल, ठीक है। देखो क्या लिखा है मैंने, एड 4 टाइम्स द लास्ट 2 डिजिट टू द रेस्ट, कि मतलब हमने क्या किया, पहले एक बार बताओ जरा समझ में सबको आ रहा है। 16 वाला क्लियर नहीं हुआ बेटा, 16 वाला ये है कि लास्ट के 3 नंबर डिविजिबल होने चाहिए, सॉरी 4 नंबर, या सिंपल है 16 का डिविजिबल बहुत सिंपल है, 4 से होगा, अगला 4 से होगा, तो 2 नंबर चेक कर लो लास्ट के, फिर 2 और चेक कर लो, 4 नंबर चेक कर लो, सिंपल तो है यार। एक बार कमेंट कर दो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मैं फिर आगे चलूंगा, ठीक है। अब 19 पे क्या बोल रहा है, एड 4 टाइम्स द लास्ट 2 डिजिट। भाई 361 है, लास्ट 2 डिजिट ये रहा, इसका 4 गुना, 4 एकम 4, 4 6 24। आया समझ में? एक बार जितने भी लोग हैं, और उसके बाद उसको ऐड कर देना है, तो ऐड करोगे कितना हो जाएगा, तो 247। अब इसको चेक कर लो, फिर बात तो वही पड़ी, लेकिन यार एक मिनट, इसका कोई शॉर्टकट तरीका, चलो 19 का भी होल्ड करो, 19 का भी होल्ड करो, इससे पहले इसमें आ जाओ, 23 और 29 में आ जाओ, ठीक है। 19 का बताते हैं शॉर्टकट तरीका, एक और भी है, लिखा नहीं है इसमें मैंने। 23 पे आ जाओ, 23 और 29 पे आ जाओ पहले। देखो 23 का रूल क्या है, 7 गुना करना है और क्या कर देना है, उसमें ऐड कर देना है 7 गुना। जैसे फॉर एग्जांपल 529 है, 529 को चेक करना है कि 23 से डिविजिबल है या नहीं। क्या करोगे, 7 गुना किसका, भाई 52 है, इसका 7 गुना 63। अब जोड़ लो इसको, तो 3 2 5 6 5 11, फिर इसका 7 गुना कर लेना, 5 7 35, 35 और 11 46, तो इसका मतलब डिविजिबल है, यस। आया समझ, यस और नो? जल्दी बोलो हाँ या ना। कम ऑन एवरीवन, अरे कुछ हाँ ना तो बोलो। 19 का बता रहा हूं, अभी शॉर्टकट फंडा है मेरे पास एक। 19 का बहुत सिंपल है, रुक बताता हूं, बिल्कुल जाओ। पहले ये वाला समझ में आया कि नहीं आया, पहले बताओ। 23 का आ गया, एक और नंबर पिक करते हैं, 9798 मैंने पिक किया, 9798, समझना बहुत ध्यान से। मैंने कहा 9798, तो कैसे करोगे देखो, 9798 में बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल। क्या करोगे देखो, समझना जितने भी लोग हैं,
पहले एक बार जरा कमेंट कर दो, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो क्या करोगे, 9 7 9, 8 इंटू 7 56 जोड़ दो। भाई चेक करना है ना हमको कि डिविजिबल है कि नहीं है, तो 7 गुना करना है इसमें, 7 गुना। तो 9 और 6 15, 7 5 12 और 1 13, फिर इसका 5 गुना 35 जोड़ दो, तो 5 और 3 8, 9 और 3 12 और 1 13, तो 138। और 138 मुझे पता है कि 23 का 6 गुना होता है। तो सर समझ में आ रहा है? एक बार यस कर दें। तो 23, अभी मैं आपको पूरा पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, ये वाला पूरा पीडीएफ। आपको बस समझना है कि ऐड 7 गुना और लास्ट में ऐड कर देना है। ठीक है, सही है सर, 23 वाला समझ में आ गया? जरा यस कर दें, कम ऑन एवरीवन फास्ट। जो बाद में आए हैं वो इस वीडियो को दोबारा से देखना, जल्दी से कमेंट कर दें सब लोग, यस 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 एवरीवन। देखो यार, मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि याद तो करना ही पड़ेगा। एक बार 19 का भी देख लो, आ जाओ 19 का भी चेक करिए। 361 लास्ट वाले का डबल और माइनस, लास्ट डबल और सब्ट्रैक्ट। तो 1 का डबल 2, सॉरी ऐड करना है इसमें, ऐड करना है, बस माफ कीजिए, ऐड करना था। तो लास्ट का डबल 1 और ये 2 जोड़ दो, 38 आपने का डिविजिबल है। कोई और नंबर पिक कर लेता हूं, 2755। चेक करना है कि ये 19 से डिविजिबल है, तो क्या करेंगे, चेक करना है कि 19 से डिविजिबल है, तो आखिरी वाले का डबल, 5 का डबल 10 जोड़ दो, 7 और 1 8, 5 का डबल 10 जोड़ दो, 38। डिविजिबल है, यस। तो 19 का रूल समझ में आ गया, सिंपल है। वो वाला बेकार था कि लास्ट 2 डिजिट का करो, वो बेकार था। 19 वाले का मैं सबसे यहां पे लिख दे रहा हूं, ये 19 वाले का इसने गलत लिखा हुआ है, मतलब बढ़िया नहीं है यहाँ पे 19 वाले का, बाय मिस्टेक। 19 वाले का एक सबसे सिंपल है कि लास्ट का डबल देन ऐड, सबसे सिंपल। ठीक है, कि लास्ट का डबल करो और ऐड कर दो, 19 का सबसे अच्छा है। तो जरा एक बार कमेंट कर दे यस और नो सर। 23 का गलत है, कुछ लोग कह रहे हैं 23 का कौन सा गलत है भाई, 1 मिनट। 23 का मैं फिर से बता देता हूं, देखो 19 का समझ में आ गया। 19 का मैंने क्या कहा कि लास्ट का डबल और ऐड, और 23 के लिए मैंने क्या कहा, लास्ट का 7 गुना, 7 टाइम्स लिखा है ना, लास्ट का 7 गुना और ऐड। कोई भी नंबर पिक कर लो, मैंने बताया था भी नंबर, लाइक मैंने नंबर पिक किया था आपके साथ में, कौन सा नंबर पिक किया था, मैंने पिक किया था 529, बताया था मैंने 529 में बच्चे से कि इसका 7 गुना, 9 का 7 गुना 63, तो 52 और 63, 3 2 5 6 5 11, डिविजिबल है, यस। फिर आपने कहा 9798, तो इसका 7 गुना 56, 9 6 15, 7 5 12 और 1 13, अरे इसका 7 गुना ना, हाँ ठीक है, 10 हो जाएगा। फिर इसका 7 गुना 35, ये देखो सही है एवरीवन, सही है। अब ठीक है, हाँ 138, वो बाय मिस्टेक कुछ गलत हो गया था, यस। तो 8 का 7 गुना 56, फिर जोड़ लो चाहे, ये देखो 69 डिविजिबल है, यस। आ गया समझ में? एक बार यस कर दे फटाफट से। जितने भी लोग हैं यहां पर समझ में आ गया, एक बार यस तो करो भाई, हाँ ना कुछ तो बोलो। 9798 क्लियर है? कमेंट सही है। अब एक और नंबर पिक कर लेते हैं, चलो एक और नंबर पिक कर लेते हैं, रुक जाओ। 5819, लो इसको बनाओ, 5819 चेक करो, ये डिविजिबल है 23 से। सेम अप्रोच है, जल्दी से बनाओ। 5819, वीडियो को लाइक कर दो भैया, फिर 29 का बताऊंगा, चिंता मत करो।
आओ, तो 9 का 7 गुना 63 ऐड कर दो, इसको हटा दो 63, 3 और 1 4, 8 और 6 14 और ये 6, सही है भाई। 7 गुना 9 से इसमें जोड़ दिया, 3 और 1 4 14 और 5 और 1 6। फिर क्या करो, इसका 7 गुना 28, 8 4 12, 6 2 8 और 1 9, 92 डिविजिबल है। आपने कहा यस, सीख गए ना। तो सर एक जरा यस कर दें। 13 14 15 16 17 18 19 21 22, 22 का 2 11 3 7, 23 आ गया समझ में। अब बात करते हैं 24, 24 के लिए बिल्कुल सिंपल है, 3 और 8, 25 के लिए 5 और 5, 26 के लिए 2 13, 27 के लिए 3 और 9, 28 के लिए 14 और 2 और 29 अब आखिरी आ जाता है लास्ट 29 का। 29 का थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा टिपिकल भी है क्योंकि 29 है यहां पर। 29 का आखिरी है, इसको समझ लो। आओ 29 का रूल थोड़ा सा मुश्किल भी है, थोड़ा सा परेशान भी करेगा, लेकिन अगर समझ में एक बार आगे दिक्कत नहीं होगी। इसमें क्या करना है, देखो 3 गुना करना है लास्ट 2 डिजिट का। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने कहा 729, ध्यान देना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 29 का थोड़ा सा टिपिकल भी कह सकता हूं या थोड़ा सा मुश्किल भी कह सकता हूं, या 729 नहीं, कुछ और नंबर पिक करते हैं, 174 पिक करते हैं। मैंने कहा 174 29 से डिविजिबल नहीं पता, तो क्या करना है, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। या एक काम करो, लास्ट डिजिट का 3 गुना कर लो, लास्ट डिजिट का 3 गुना और ऐड करके देखो, सबसे बढ़िया ट्रिक। हटा, उसको भी छोड़ दो। लास्ट डिजिट का 3 गुना तो 17, 4 3 12, यस डिविजिबल है। गॉट इट। लास्ट डिजिट का 3 गुना और ऐड। कोई और नंबर पिक करते हैं। नंबर पिक किया मैंने 7424, चेक करना है 29 से है कि नहीं है। आखिरी का 3 गुना, 4 हटा दिया, 3 गुना 12, 2 और 2 4, 7 और 1 5, इसका 3 गुना 12, तो कितना हो जाएगा 87, डिविजिबल है। यस, कैसी लगी ट्रिक? मैंने कहा था मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं था। तो लास्ट डिजिट का 3 गुना और ऐड, ठीक है, तो 3 गुना करना है लास्ट डिजिट का और ऐड कर देना है, सही है। सीख गए? जल्दी से बोलो यस और नो। तो सारे समझ में आ गए। एक बार इसका रिवीजन फिर से देख लो, बहुत जरूरी है। 29 तक 2 से डिविजिबल है 0 4 2, 3 से डिविजिबल है सम, 4 से डिविजिबल है तो 2 नंबर, 5 0 5 6 2 3, 7 वाला क्या करना है, डबल और माइनस। 7 वाले का क्या करना था, डबल करना है और सब्ट्रैक्ट, बताया था मैंने। 8 वाले के लास्ट 3 डिजिट, 9 वाले का भी सम, 10 वाले का 0, 11 वाले का सम ऑफ ऑड इवन, 12 वाले का 3 4। फिर कहां गया 13 वाला, ये रहा। 13 वाले में 4 गुना करना था और ऐड करना था। 14 वाले का 2 7 3 5, ये लास्ट के 3 5 माइनस करना था 5 गुना करके, ये 2 और 9 थे। 19 वाले का मैंने क्या कहा था, डबल और ऐड, डबल प्लस ऐड 19 वाला। 21 वाला 3 7, 22 वाला 2 11, 23 वाला 7 गुना और ऐड करना था, इसमें भी 7 गुना और ऐड, और 29 में 3 गुना और ऐड। तो आप अपने शब्दों के हिसाब से इसका चार्ट बना लेना। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा 29 तक आपको याद होना चाहिए, 29 तक आपके लिए बढ़िया होना चाहिए। तो आज के बाद ये वीडियो मैं दोबारा लेके नहीं आऊंगा। 1500 लोग आ चुके हैं सेशन को देखने के लिए। 1500 लोग वीडियो को लाइक कर दें। कैसा लगा सर वीडियो, जरा एक बार कमेंट करके बता दें। बढ़िया था। तो कल मैं आपके लिए कुछ और क्वेश्चंस लेके आऊंगा। पहले बताओ यहाँ तक बढ़िया लगा, सही है, मजा आया? चलो, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। डिविजिबिलिटी इसका पूरे का पूरा पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, ये टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, ठीक है। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। अब जैसे ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्ज डिविजिबल बाय 88, कौन सा नंबर 88 से डिविजिबल है? तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए है। मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें 1300 लोग, सारे लोग आंसर देंगे जब ये वीडियो ऑफलाइन हो जाएगा। जब ये वीडियो ऑफलाइन हो जाएगा सबको इसका आंसर देना है,
तो ऑफलाइन हो जाएगा, तुरंत आपका जो भी आंसर हो आप मुझे बता देना। पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप कहाँ मिलेगा मैं आपको बता देता हूँ एक बार। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको क्या करना है टेलीग्राम ग्रुप के लिए, देखो आपको गूगल पे लिखना है मैथ्स बाय अरुण सर। गूगल पे आप लिखेंगे मैथ्स बाय अरुण सर तो आपको मेरा फेसबुक पेज मिल जाएगा। ये देखो दिखाई दे रहा होगा आपको, ये देखो फेसबुक पेज, तो फेसबुक पेज आपको मेरा मिल जाएगा। या फिर आप मैथ्स बाय अरुण सर लिखोगे, मेरा टेलीग्राम भी आ जाएगा। देखो ये मैथ्स बाय अरुण सर टेलीग्राम, ये देखो लिख रहा है ना, ये देखो देख रहे हो ना आप लोग, तो ये मेरा मैथ्स बाय अरुण सर आ जाएगा। इंस्टाग्राम भी आ जाएगा, तो आप ऐसे करके मैथ्स बाय अरुण सर लिखना, सब कुछ मिल जाएगा आपको। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, सेशन को एंड करूंगा। आई होप कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा, आप लोगों ने सेशन को एंजॉय किया होगा। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन के लिए आप मुझे सोशल मीडिया पे ज्वाइन कर सकते हो। इसी के साथ सेशन एंड करूंगा। थैंक यू सो मच, गुड बाय, नमस्ते, जय हिंद, और कल मुलाकात होगी आपसे 4 बजे। इसी के साथ सेशन को करता हूं मैं एंड। थैंक यू सो मच।